अगर आपकी उम्र 16 से 27 साल की है तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आप अब अपने ज़िंदगी की रफ्तार में थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, आपकी प्राथमिकताएँ बढ़ेंगी और उस हिसाब से आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। कोई भी कदम अगर सही उठाएंगे तो सही दिशा में चले जाएंगे, गलत उठाएंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे, ये बात सबको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। अब आपको कैसे स्टेप उठाने हैं ताकि आप अपने लाइफ में सफल हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कि क्योंकि यही उम्र सबसे प्रोडक्टिव होता है। इस उम्र में आपको बनना होगा तो बन जाइएगा, बिगड़ना होगा तो बिगड़ जाइएगा, फिर तो नहीं अगर ध्यान दिए तो पूरी लाइफ संघर्ष हो जाता है। तो ये 16 से 27 की जो उम्र है, आपका 11 साल का टाइम है, इसमें आप जो चाहें खुद को बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है कि अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। एक यात्री ऐसे ही रैंडम सड़क पे जा रहा था, जाते जाते उसको चौराहा दिखा, तो वहाँ उसने व्यक्ति से पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा आपको जाना किधर है। तो बोला मुझे नहीं पता मुझे जाना किधर है। तो बोला कोई भी सड़क पकड़ के निकल जाओ जब तुमको नहीं पता है तो वही हाल ज़िंदगी का हो जाता है। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना किधर है, आपको करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। ये आपका गोल्डन टाइम है, यहाँ जो डिसाइड करेंगे आगे वही आप बन जाएंगे। कुछ भी करिए लेकिन खाली मत बैठिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के बाद कुछ कोडिंग, एआई, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं जो आगे आपको ग्रोथ करने में सहायता करेगा, आपके करियर में सहायता करेगा। आपकी पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कुछ कोचिंग लेना हो, कुछ और करना हो, कुछ न कुछ करिए ज़रूर, खाली मत बैठिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे आपको एक बड़े फ़ायदे के रूप में मिलेंगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, कहते हैं ना कि रहीमन कड़वे बचन ते दुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। आपको क्या करना है, आपको बोलने का तरीका सीखना है। ये एक ऐसा मंत्र है ना जो बड़े बड़े चीज़ों को शांत कर देता है। अगर आपके पास वाणी है और बोलने का तरीका है तो सामने कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो, धीरे धीरे उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। ये मंत्र जैसा और थेरेपी जैसा काम करता है, दवा की तरह काम करता है। अगर आपने बोलने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, फिर समझिए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो इस पर काम करना ज़रूर शुरू करिएगा, क्योंकि आगे ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, हर जगह फ़ायदा देगा। इसलिए बोलना सीखिए और अच्छी तरह बोलना सीखिए। उसमें कोई बनावटीपन ना हो, कुछ भी ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा रहे, नेचुरल रहेगा लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। कोशिश करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप ही लोग तो बनेंगे। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष ध्यान दीजिए। अब अगली बात, आपको अपने पर्सनालिटी का विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से बाल कटाइए, साफ़ सुथरे तरीके से रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े का मतलब साफ़ सुथरा प्रेस किया हुआ, जो देखने में अच्छा लगे। इससे बाई लुक भी अच्छे लगते हैं, सामने वाले पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो साफ़ सुथरा बढ़िया कपड़ा पहनिए, बाल नाखून सब काट के रखिए एकदम जेंटलमैन जैसा। उसके बाद आप अगर थोड़ी बहुत अर्निंग कैसे करते हैं, कोचिंग पढ़ा के कुछ और करके, तो पैसे बचाना शुरू करिए। जब बचाना शुरू करेंगे तो जब खर्च करने का टाइम आएगा ना, तो आपके पास कुछ पैसा होगा। तो जो पैसा अर्न करते हैं कहीं से मिलता है, कुछ होता है, थोड़ी थोड़ी सेविंग सीख लीजिए। ये आगे आपको बहुत काम देगा, बहुत मदद भी करेगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे और ये आज की बचत कल आपको बड़ा फ़ायदा देगी। हर समय किसी के लिए उपस्थित ना रहिए। कोई बुलाया भागे चले गए, कोई बुलाया दौड़े चले गए। इस उम्र के लड़कों को लोग बहुत खटाते हैं। तो आपको हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना। जब ज़रूरत हो तो जाइए, अगर वाकई उनको मदद की ज़रूरत है कर दीजिए, लेकिन अपना गंवा के बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को लोग बहुत दौड़ाते हैं। तो बच्चों को यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। हम भी बच्चे थे, दौड़े हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको उतना ही करना है जितना ज़रूरी है, जो नहीं ज़रूरी है उसको एकदम प्रतिष्ठा, एकदम सम्मान के साथ मना कर दीजिए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अब है स्किल सीखने पर ध्यान दो। कुछ न कुछ एक स्किल अपने लिए सीख लो जो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत काम आए। अब आपके एरिया, आपकी जगह और आपके रुचि के अनुसार
ये आप देख लो कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि जिसमें आदमी का मन लगता है वो काम नहीं लगता है, वो काम बोझिल भी नहीं लगता है। तो ये आपको देखना है। अब सबसे अंतिम और सबसे गूढ़ बात, आपको अपने लाइफ में निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। ये वो धीमा जहर है जो आपके सारे उत्साह को खा जाएगा, आपकी सारी उम्मीदों को खा जाएगा, आपके सारे सपनों को खा जाते हैं ये लोग। न खुद ज़िंदगी में कुछ किए रहते हैं, ना आपको कुछ करने देंगे। तो जो भी लगता है कि हर बात में बात काटता है, हर बात का उल्टा मतलब निकालता है, जो काम हो सकता है वहाँ भी उसको यही दिखता है कि ये काम नहीं होगा, मतलब हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उल्टा पुल्टा खुराफात और हर वक्त निगेटिविटी भरी होती है। उन लोगों को दूर से प्रणाम कर लीजिएगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो ये 7 मूल मंत्र आप बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, अपने लाइफ में उतारिए और आगे बढ़िए, आपका मार्ग प्रशस्त है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।